मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम शास्त्री प्रथम खंड के वैदिक सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करेंगे। लघु प्रश्न और उत्तर के विषय पर जो चर्चाएं होंगी वो पूर्व में दिए गए व्याख्यान के आधार पर उससे कुछ प्रश्न और कुछ उत्तर के विषय पर हम आप लोगों से आज चर्चा करेंगे। वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति के पश्चात प्राचीन भारत में एक नई सभ्यता का उद्भव हुआ जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता की जानकारी हमारे पुरातन वेदों से होती है। इसी कारण इसे सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है और इस काल में वैदिक काल कहा गया है। इस सभ्यता के जनक आर्य लोग थे। आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। वैदिक काल में शासन की बागडोर राजा के हाथ में होती थी। उस काल में राजा किसी राज्य या क्षेत्र विशेष का राजा नहीं होता था, बल्कि जन विशेष यानी लोगों का राजा होता था। यही कारण है कि जनता राजा को उससे पद से हटा भी सकती थी। इस काल में राजा को कर वसूलने का अधिकार नहीं था। जनता अपनी मर्जी से जो भी कर के रूप में देती थी, राजा का कार्य उसी में करना होता था। राजा का कार्य युद्ध में सेना की अगुवाई करना होता था। इतिहासकारों का मानना है कि आर्य मुख्यतः उत्तरी भारत के मैदानी इलाके में रहते थे। सरकारी भर्तियों के लिए होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वैदिक काल या वैदिक सभ्यता से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि हिंदू घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, इन सबों से कुछ छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर भी पूछे जाते हैं। उससे जुड़ी कुछ प्रश्नों का हम आपसे चर्चा करेंगे और उसका उत्तर भी देने का प्रयास करेंगे। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल से जुड़े जो प्रश्न हैं उसमें वेदों की संख्या कितनी थी, वेदों कितने प्रकार के थे? तो वेद 4 प्रकार के थे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? आप सभी जानते हैं कि ऋग वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग वेद में कितने मंडल थे? 10। पूर्व में हमने इसकी चर्चा अपने व्याख्यान में किया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग वेद के किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। आप सभी जानते हैं कि वेद 4 हैं: ऋग वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? वैदिक काल में राजा को जो कर प्राप्त होता था उसे क्या कहते थे? बलि कहते थे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये
मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं मंत्रों की संख्या, जो मंत्र है उसकी संख्या कितनी है? ऋग्वेद में 10,600 मंत्रों की संख्या है। सामवेद में किसका उल्लेख है? सामवेद में संगीत का उल्लेख है। सामवेद में क्या चीज का उल्लेख है? संगीत का उल्लेख है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? कर्म कांड का। आप जानते हैं हिंदू रीति रिवाज में कर्म कांड होता है। क्या आप ये जानते हैं कि हिंदू में संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। गर्भधारण से लेके मृत्यु के पश्चात जो कर्म कांड होते हैं, इस दरमियान 16 संस्कार होते हैं। यजुर्वेद में कर्म कांड का उल्लेख है। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? अथर्ववेद में रोग निवारण या जादू टोना का उल्लेख है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेदांत के नाम से जाना जाता है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? उसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? उस समय आप जानते हैं खेतीबाड़ी के साथ गाय पालने की व्यवस्था थी, तो स्वाभाविक रूप से दूध मुख्य भोजन था और उससे उत्पादित या उससे बने हुए दही या उससे जो भी निर्मित होता था वही मुख्य भोजन था। निम्नलिखित में कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? जौ, चावल, गेहूं, राई। सबसे पहले कौन सा अनाज का प्रयोग किया गया? तो इन किताबों के आधार पर ये प्राप्त होता है कि मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम जो अन्न का प्रयोग किया गया था वो जौ था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? आप बताएं। लोहा, तांबा, सोना या चांदी? तांबा का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। वेद शब्द का अर्थ क्या है? बुद्धिमान, कुशलता, ज्ञान या शक्ति? तो वेद शब्द का अर्थ ज्ञान से है। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु की अवरोही कर्मानुसार कौन सा सही है? जैसे गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ,
सन्यास, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। आप इनमें से बताएं कुछ जीवन में जो 4 समय होता है उसको क्रमवार आप बतावें कि कौन सा सही है इन चारों में से। तो मेरे हिसाब से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ, फिर सन्यास। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। क्या चीज पर आधारित थी? वर्ण व्यवस्था तो आधारित थी ना। ब्राह्मण क्या करेंगे, क्षत्रिय क्या करेंगे, वैश्य क्या करेंगे, शूद्र क्या करेंगे, ये सब बातें थी ना उस समय। तो इसमें वर्ण व्यवस्था के आधार पर वैश्य व्यवसाय पर आधारित थे। आर्यों की एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आप बताएं। पहला यूरोपियन था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ही पहला यूरोपियन था जो आर्यों को एक जाति के रूप में माना। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली या सप्त सिंधु? कहाँ थे आर्यन जनजातियों की बस्ती? कहाँ पे थी? सप्त सिंधु में। उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? महाकाव्य है, कथा संग्रह है, कानून की पुस्तक है, हिंदू दर्शन का स्रोत है। इनमें से कौन सा है? हिंदू दर्शन का स्रोत उपनिषद जो है वो हिंदू दर्शन का स्रोत है। रामायण में के रचयिता कौन थे? वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, कौटिल्य। रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि थे। रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में कितने कांड हैं बताएंगे आप सब? इस विषय पर चूंकि आप संस्कृत महाविद्यालय के छात्र हैं और इस पर काफ़ी चर्चाएं होती रहती हैं, अन्य विषय के भी प्रोफेसर इन सारी बातों पर चर्चा करते हैं। तो रामायण में कितने कांड हैं आप बताएं? नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। रामायण में 7 कांड है। पहला कौन सा कांड है? बाल कांड। फिर उसके बाद अयोध्या कांड, फिर उसके बाद अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड या युद्ध कांड इसे भी कह सकते हैं, और फिर उसके बाद अंतिम में उत्तर कांड। महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, कौटिल्य। वेद व्यास महाभारत के रचयिता थे। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास या कौटिल्य? इसका सही उत्तर होगा कौटिल्य। मेघदूत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास या कौटिल्य? मेघदूत के रचयिता के सही उत्तर होगा कालिदास। कालिदास की प्रथम रचना क्या थी?
मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम या ऋतु संहार। तो कालिदास की प्रथम रचना ऋतु संहार था। ऋग्वेद के रचनाकार कौन थे? ऋग्वेद के रचनाकार धन्वंतरी थे। इसके ऑप्शन है विश्वकर्मा, धन्वंतरी, विश्वामित्र, भरत मुनि। इन चारों में से एक का नाम सही उत्तर है और वो है धन्वंतरी। यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा, धन्वंतरी, विश्वामित्र या भरत मुनि। तो इसका सही उत्तर है विश्वामित्र। सामवेद के रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा, धन्वंतरी, विश्वामित्र या भरत मुनि। तो इसका सही उत्तर है भरत मुनि। अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा, धन्वंतरी, विश्वामित्र या भरत मुनि। तो इसका सही उत्तर है विश्वकर्मा। वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ, धनुर्वेद, वेद या पुराण। तो इसका सही उत्तर है ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन थे? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या इंद्र। पूर्व में हमने चर्चा किया है, इसका सही उत्तर होगा इंद्र। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल में शुरू हुई? जनता पे कर लगाने की जो व्यवस्था प्रारंभ हुई वो सर्वप्रथम किस काल में हुई? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल या सिंधु काल। तो अभी हमने इसके पूर्व वाले व्याख्यान में हमने चर्चा किया था कि कर लगाने की व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम हुई थी। अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अथर्ववेद को किस अलग नाम से जाता है? ब्रह्मवेद, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद। तो इसे ब्रह्मवेद के रूप में जाना जाता है। ओम कहाँ से लिया गया है? ओम का शब्द किससे लिया गया है? ऋग्वेद से, मुंडोका उपनिषद से, बृहदनाय उपनिषद से या यजुर्वेद से। तो ये लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। वैदिक युग में योग कहा जाता था किसे? गेहूं, चावल, मक्का या जौ को? जौ को कहा जाता था। इसका सही उत्तर जौ है। मनु स्मृति की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने, मनु ने, वाल्मीकि ने या वेद व्यास ने। तो इसका सही उत्तर है कि मनुस्मृति की रचना मनु ने की थी। योग दर्शन का प्रतिपादन किसे किया? मनु ने, पतंजलि ने या विश्वामित्र ने या भर्तृहरि ने। तो इसका सही उत्तर है पतंजलि ने। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? इसका प्रश्न का उत्तर मैं ऊपर में भी दिया था। तो उसको लोहा, पहला जो धातु अपने समय में जो खोजा था आर्यों ने वो लोहा था। कहीं कहीं कांस्य का भी प्रमाण मिला है, लेकिन हमारे सोच से लोहा ही सही जवाब होगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? कृष्ण की भक्ति का सबसे बड़ा ग्रंथ किसे माना जाता है? महाभारत को, श्रीमद् भगवत गीता को या मुंडक उपनिषद को या जय संहिता को? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेदी में अन्य शब्दों का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? अघन्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किस पशु के लिए किया गया? गाय, बकरी, घोड़ा, हाथी। स्वाभाविक रूप से गायों का वहां पर प्रचलन था, गायों के लोग पालते थे, गायों की पूजा करते थे। तो इसका सही उत्तर हुआ गाय। आप सभी को इस लघु प्रश्न से जो भी प्रश्न करना हो मेरे व्हाट्सएप पर आप कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर से बात करके भी इस पर आप प्रश्न और उत्तर से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं इस लघु प्रश्न और उत्तर का
समापन करता हूँ। धन्यवाद।